सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमको इसमें मेनली बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और हमने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर की बात की है, रियल नंबर की बात की है। तो देखिए हमें पता है कि रियल नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, ऊपर से एक बात और आप ध्यान में रखिए कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उन सभी को कंप्लीट मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से हम बोलें कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल आपस में हो गए। तो यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रियल नंबर जो है वो सबसेट है इरेशनल नंबर का। सॉरी, जो इरेशनल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर का। लेकिन आपको ये सेट और सबसेट नहीं समझना है, क्योंकि ये क्लास 11th की चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, और ट्रू होने का कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना, जितने भी रेशनल नंबर हुए वे सभी रियल नंबर हुए, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी रूट एम की फॉर्म में होते हैं। ये बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब आप एक बात बताइए कि जो ये हुआ, हमें पता है कि 4, तो 4 का रूट किया हमने 2 आ गया। तो हमको पता है भाई 2 तो लाइन पे आता है। ठीक है, 2 तो लाइन पे आता है। लेकिन आप एक बात और बताइए, क्या 1/2 ये जो है कि नंबर लाइन पे है ना, बिल्कुल है। तो ये इसका भी अंडर रूट नंबर लाइन पे होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब आप माइनस वाले नंबर के बारे में बात करिए, क्या इसका अंडर रूट भी रूट इस नंबर लाइन पे होगा? नहीं, इसका रूट नंबर लाइन पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस जब आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजनरी नंबर क्या होता है ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, ये भी 11th क्लास में जाके आप लोग पढ़ेंगे। अब आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या हो जाता है, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको -4 मिलेगा, लेकिन -4 तो निगेटिव क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं है। अब ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर लाइन पे भी शो नहीं किया जा सकता। तो यहां पे ये पॉइंट गलत हुआ ना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म। तो यानी कि जितने भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि -4 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको केवल डेफिनेशन से समझ लेनी है ये बात। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। चलो देखते हैं। √2 क्या है, रियल नंबर है? हाँ जी, ये रियल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी, ये रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है, ये रियल नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? तो यानी कि इरेशनल तो नहीं है ना। उसके अलावा 1/3 के बारे में बात कर लीजिए, 2 के बारे में बात कर लीजिए। 2 भी तो रियल नंबर ही, रेशनल नंबर ही है। तो इसने तो ये बोला है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, ये तो बात हमें सही नहीं लगी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, उसके अलावा सभी रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। लेकिन सारे सारे नंबर को √m की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
ठीक है, क्योंकि उनमें से जो माइनस वाले होंगे वो रूट की फॉर्म में आके इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे, लेकिन हमें केवल रियल नंबर के बारे में बात करनी है और लाइन पे हम केवल रियल नंबर को शो करेंगे। तीसरी बात, सभी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि उनमें से कुछ रेशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी गलत हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।